वेलकम टू माय वीजी बिहार चैनल। तो आज मेरे सामने संतोष जी तिरहुर दस्तक के हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरे सामने बैठे हुए हैं और हम लोग दो अलग अलग चैनल के लोग आज एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि संतोष जी विधानसभा इलेक्शन को कवर करने के लिए झारखंड गए थे, डुमरी, जो ये झारखंड में पड़ता है। और मेरा झारखंड से बहुत पुराना रिश्ता है। तो और मैं झारखंड में पला बड़ा हूँ। तो और मैंने इस विधानसभा को इलेक्शन के बारे में बहुत सुना। जो जयराम महतो हैं, इनके बारे में बहुत सुनने में आ रहा था कि इनका काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको चाहने वाले हो गए हैं। तो मैं चूंकि ये अभी विधानसभा इलेक्शन में गए हुए थे, ये न्यूज कवर करते हैं, तो मेरी बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं जानूं। जो जयराम महतो है, इनका नाम मैंने बहुत सुना और मीडिया में आ रहा था। तो ये हैं कौन? ये श्री जयराम महतो जो है दो जगह से इलेक्शन को लड़ रहे हैं। एक बेरमो विधानसभा और दूसरा डुमरी विधानसभा से। और तो मेरी जानने की इच्छा हुई और आइए विशेष तो यही बताएंगे जयराम महतो के बारे में, कौन है, क्या है। इन्होंने बहुत कवर किया है, तो चलिए हम उन्हीं की बात सुने। चलिए, स्वागत है आप सभी का। जितने भी दर्शक वीजी बिहार देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल आज झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रही है, आज के दौर में जिस प्रकार से वहां पे जैसे कि जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं सर जी, तो इनके द्वारा जो है कि 3 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव ही फाइट कर चुके हैं। अच्छा। तो लोकसभा चुनाव फाइट करने के बाद उनको सबसे ज्यादा जो वोट मिला था जी, वो बेरमो विधानसभा और डुमरी विधानसभा से मिला था। जी 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 जी। तो अथक प्रयासों के बाद सर वो जब चुनावी मैदान में उतरे तो उनको ऐसा लगा कि निर्दलीय उम्मीदवार बनके अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोग निर्दलीय का कुछ अलग ही नजरिया से देखते हैं। जी जी। जैसे कि आपके अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बिहार के जो सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप है जी, मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे जी। लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो उतना उनको ये चीज नहीं मिल रहा था, मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कोई भी बोलता है निर्दलीय है, किसी पार्टी से रहता तो चलिए भाई, तो किसी पार्टी से होने से सपोर्ट मिलता है। जी बिल्कुल। और वो अपने बदौलत कोई पार्टी खड़ा करता है तो उस आदमी में अपना कैलिबर होता है, अपना पोटेंशियल होता है जी, जिसके बदौलत वो किसी पार्टी को चलाता है। और जैसा आपने बताया, श्री जयराम महतो वो निर्दलीय खड़ा हुए हैं और उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो हाँ, तो आप बोल रहे थे। हाँ जी, जैसे कि जयराम महतो है, मात्र उनका उम्र जो है सर 29 वर्ष का। जी जी। और 29 वर्ष के उम्र में क्रांतिकारी विचारधारा के उद्देश्य से झारखंड को बदलाव की भावना से झारखंड में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, जी, जैसे कि उनके द्वारा अभी चुनावी प्रचार प्रसार काफी जोरों शोर से किया जा रहा है। जी जी। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जन सैलाब है। जी जी। जहां भी एक साधारण सा परिवार का लड़का कहीं भी जाता है तो वहां पे लाखों समर्थक उतर जाते हैं। जी जी। वहीं किसी अन्य पार्टी में अगर भीड़ इकट्ठा करना होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करवाया जाता है। मानते हैं इस बात को? हाँ, मैं तो सुना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टियां हैं जो पैसा खर्च करती है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। जी। लेकिन इनके जो समर्थक है कहीं ना कहीं इनके बिल्कुल फैन हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि इनके द्वारा एक सबसे बड़ा बात कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करें, जैसे कोल का प्रोडक्शन है, कोयला खदान है झारखंड में, सिर्फ अकेले 40% जो है झारखंड राज्य से कोयला निकलता है। जी, मुझे मालूम। पूरे इंडिया में। और बेरमो उसका गढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोयला का गढ़ है। तो ऐसा कौन सा वो बदलाव लाने की बात हाँ, कर रहा है? आपकी बात पे मानता हूँ सर। जब विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह से इनका ये मैनिफेस्टो है
लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 3 साल के बाद जो अभी विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती से वो आ रहे हैं, आए तो हुए हैं। आपने एक अभी बताया कि कोयला में भ्रष्टाचार हुआ है, ये मैनिफेस्टो में एक ये बताएं विधानसभा में, और उनका बेरमो को आगे बढ़ाने का यही है कि और भी बातें हैं? देखिए, सिर्फ बेरमो ही नहीं, पूरे झारखंड। अब मैं आपको बता दूं, 29 साल का वर्ष का ये जयराम महतो एक अपना पार्टी का निर्माण कर दिया। जी जी जी। और अपने पार्टी का निर्माण करके जेएलकेएम पार्टी का निर्माण करके आज के समय में विधानसभा चुनाव में वो टिकट का आवंटन किए हुए हैं। अच्छा। और पूरे झारखंड से वो अपने प्रत्याशी को उतारे हुए। और कौन सा बदलाव लाना चाह रहे हैं? जैसे बदलाव का मतलब हुआ कि उनके द्वारा यह चीज बताया जा रहा है कि वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है जमीनी विवाद। जमीनी विवाद, जैसे कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो जमीन है, कहीं ना कहीं वहां के जो आदिवासी समाज के जितने भी वहां के अस्थायी लोग हैं जी, उन लोगों को जिस प्रकार से जमीन पर अधिकार होना चाहिए, उस प्रकार से उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। ये अधिकार दिलाने की बात कर रहा है। अच्छा। साथ ही उनके द्वारा यह चीज बताया जा रहा है कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण अंग, वो भाषा बता रहे हैं। जो झारखंड में भाषा बताया, जैसे कि आप पंजाब में चले जाइए, पंजाबी बोला जाता है, तमिलनाडु में चले जाइए तेलुगु बोला जाता है। उसी प्रकार से वो झारखंड का भी अपना एक भाषा को हाईलाइट करना चाहते हैं। उस भाषा का उनके द्वारा बताया जा रहा है कि विस्तार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इस तरह से भाषा को जैसे कि अभी हम लोग बिहार में भोजपुरी बोलते हैं जी, तो उनका कहना है कि आज भी ऐसा लगता है कि बिहार का जो अधिकार है वो झारखंड में दिख रहा है, ड्यू टू भाषा के चलते। बिहार का अधिकार झारखंड में दिख रहा। अच्छा जी, मतलब भाषा वहां पे तो अधिकतर तो भोजपुरी ही बोला जाता है। भोजपुरी वहां पर बहुत तरह के भाषा बोला जाता है। मैं तो वहां रहा हूँ। जैसे वहां पर अलग अलग, जैसे हजारीबाग का अलग भाषा है, वो बहुत वो भी भाषा है। हजारीबाग का अलग है, कुछ दूर जाएंगे मतलब जैसे कि झारखंड का आदिवासी समाज, उनका अपना संथाली शायद भाषा है। तो वो किस भाषा के बारे में बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग काफी हिंदी बोलते हैं, तो वो चाह रहे हैं भाषा को, एक भाषा झारखंड में एक भाषा को मान्यता मिलना चाहिए। एक तो कोयला का बात बताएं, दूसरा कोयला का एक और बात है सर, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे जो कोयला है वो हमारे घर के नीचे है जी। जो कोयला का धुआं है वहां के झारखंड वासी उस पर तप रहे हैं जी। जो भी मेहनत कर रहे हैं झारखंड के मजदूर कर रहे हैं, बाहर से भी मजदूर कर रहे हैं जी। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में। अच्छा, हेड क्वार्टर कलकत्ता में। हेड क्वार्टर वो कौन सा? अच्छा, हेड क्वार्टर कोलकाता का जो है कोल माइनिंग का जो हेड डिपार्टमेंट है जी, जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में। एक दामोदर लेकिन मेरे कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि जो कोयला का खदान झारखंड में है जी, तो हेड क्वार्टर भी झारखंड में होना चाहिए, ऐसा जयराम महतो का कहना। अच्छा, और एक चीज और है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी वहां पर डीवीसी के नाम से जो जाना जाता है जी, वो भी बहुत उसका एरिया कवर करता है झारखंड में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। तो उसका भी हेडक्वार्टर वहां पर है आपके कोलकाता में है। तो इस बात मैं नहीं जानता, इस पर उनका जो नाराजगी है। अच्छा। दूसरा बात की अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें जैसे कि जेएमएम है और एनडीए का गठबंधन है वहां पे, तो जेएमएम और एनडीए को लेके जिस प्रकार से उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहां पे जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो परिवारवाद टाइप का, जैसे कि कोई अपने बेटा का टिकट दिया, कोई अपने बेटी का टिकट दिया, कोई अपने बहनोई का टिकट, इस तरह से मतलब टिकट का आवंटन किया गया है। तो इससे उनकी नाराजगी है कि परिवारवाद को लेके टिकट का आवंटन किया गया है, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको लेके इनके द्वारा जो भी टिकट का आवंटन किया गया है, सब जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने का जो काम किए हैं या समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ये टिकट का आवंटन किए हैं और अकेले पूरे स्टार प्रचारक के रूप में पूरे झारखंड में घूम घूम के प्रचार भी कर रहे हैं। आपको बता दें वो अपने गाड़ी में ही तकिया, कंबल, बेडशीट सब रखे हुए हैं, रात में गाड़ी में ही सोते हैं और समझिए कि 24 घंटा उनका जो है कि दौरा जारी रहता है। अच्छा, जयराम। तो यही कहीं ना कहीं जो है कि जो भीड़ है, जो जनसैलाब दिख रहा है, यह जनसैलाब को लेके कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, यह उम्मीद है। चलिए, मैं
ठीक है, उनके लिए शुभकामना, और जो भी इलेक्शन ले रहे हैं सब लोग के लिए बिल्कुल शुभकामना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस झारखंड को लेके, अगर आप लोग झारखंड विधानसभा चुनाव को लेके आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं या अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी इस चैनल पे बहुत सारा अपडेट सर के द्वारा दिया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छे ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से सर के द्वारा अपडेट दिया जा सके। बस चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।